लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन टू रेगुलर एक्सप्रेशंस, ओके, जिसमें हमने देखा था कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या होते हैं और उसको हमें कैसे यूज करना होता है किसी भी पैटर्न को मैच करने के लिए, ठीक है। जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर था, वो हम किससे प्रेजेंट कर रहे थे, डॉट। डॉट मीन्स पीरियड, ओके, जो मैच करेगा किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को। कैरेक्टर मीन्स कुछ भी, कोई भी स्मॉल ए से जेड, कैपिटल ए से जेड, या फिर नंबर्स, ओके। बट आज हम स्टडी करेंगे क्वांटिफायर्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारे पास क्वांटिफायर्स होते हैं, क्वांटिफायर्स मैच करते हैं अपने प्रीसीडिंग पैटर्न को, या फिर हम कहें कि क्वांटिफायर जो है वो अपने प्रीसीडिंग एक्सप्रेशन को मैच करते हैं मल्टीपल टाइम्स, ओके। यानी अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी पैटर्न अगर आपको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवाना है, या फिर हम कहें रिपीटिशन के लिए, सो उस केस में हम यूज करते हैं क्वांटिफायर्स का, ओके। सो ये हमें बताते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास कोई कैरेक्टर है, या फिर हमारे पास कोई ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, तो वो उसके कितने इंस्टेंस हमारे पैटर्न में अकर होंगे, यानी वो कितने टाइम्स रिपीट होगा, ओके। अब मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगी, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ओके। सो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये हमारे पास कुछ क्वांटिफायर्स हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन मार्क, मीन्स ऑप्शनल कैरेक्टर, ओके। ये क्या होता है हमारे पास, ऑप्शनल कैरेक्टर। और इसके बाद देन प्लस, ओके। और देन इसके बाद एस्ट्रिक, एंड ये हमारे पास कुछ रेंज होती हैं, ठीक है। सो हम इनको वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शनल कैरेक्टर, ओके। जो ऑप्शनल कैरेक्टर होते हैं वो हमारे पैटर्न को मैच करते हैं जीरो और वन टाइम, ओके। ऑप्शनल कैरेक्टर जो कि है वो कितने टाइम्स करता है, जीरो और वन टाइम, ओके। यानी या तो वो पैटर्न जीरो टाइम्स होना चाहिए, या फिर वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, वन, एटलीस्ट जीरो और मैक्सिमम वन। जैसे अब हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया ग्रिप, वही हम मैचिंग के लिए, पैटर्न मैचिंग के लिए ग्रिप फंक्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर, जैसे हमारे पास कलर होता है, ठीक है, कलर। कलर की स्पेलिंग हम डिफरेंट लेते हैं। जैसे दो हम यूज करते हैं, एक तो COLOR और एक COLOUR, ओके। यहाँ पर मीन्स जो यू है वो ऑप्शनल है। यू आप मतलब हम ले भी सकते हैं और उसको हम डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, मतलब उसको छोड़ भी सकते हैं। मीन्स यू को हमें ऑप्शनल रखना है, तो हम यू के पीछे क्या लगा देंगे, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वन मोर थिंग, जो हमारे पास क्वांटिफायर्स होते हैं वो हमेशा अपने प्रीसीडिंग पैटर्न को मैच करते हैं। यानी जैसे अब ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये ऑप्शनल कैरेक्टर है, ये आर के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, अपने प्रीसीडिंग कैरेक्टर, या फिर हम कहें प्रीसीडिंग एक्सप्रेशन, दैट इज द यू। ये जो ऑप्शनल है, ये किसको ऑप्शनल कह रहे हैं, कि यू जो है वो ऑप्शनल है, आप इसे ले भी सकते हैं और आप इसको छोड़ भी सकते हैं, मीन्स जीरो टाइम्स और वन टाइम। जैसे ये तो हुआ मेरा पैटर्न, जो स्टार्टिंग में होता है वो क्या होता है हमारे पास, पैटर्न। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर वेक्टर डालती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कैरेक्टर वेक्टर में मैंने डाला कलर, और इसके बाद जो सेकंड है वो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर सी हमने कैपिटल ले लिया, ओके। एक हमने ये लिया कलर, और इसके बाद नेक्स्ट हमने स्मॉल में लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो COLOUR है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो सी है वो कैपिटल है, COLOR, एंड देन यहाँ पर सी स्मॉल है और COLOR, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये किस किस को मैच करेगा, यानी जो हमारा पैटर्न है वो किसके साथ मैच होगा। हमने कहा कि सी स्मॉल रहना चाहिए, उसके बाद ओ होना चाहिए, एल ओ, और जो यू है वो ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और उसके बाद आर जो है वो कंपल्सरी है, ठीक है। यानी फर्स्ट के साथ मैच करेगा, सेकंड के साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर सी जो है वो कैपिटल है, और उसके बाद यहाँ पर भी मैच कर जाएगा, क्योंकि हमने यू को ऑप्शनल कहा था कि यू जीरो टाइम्स भी हो सकता है और वन टाइम भी। तो यहाँ पर जीरो टाइम है, और यहाँ पर कितने टाइम से, वन टाइम, ओके। अब आप देख सकते हैं आउटपुट में हमारे पास कितना आया, वन और थ्री, क्योंकि हमारे फर्स्ट जो स्ट्रिंग है उसके साथ भी मैच कर गया, और जो हमारी थर्ड स्ट्रिंग है इसके साथ भी मैच कर गया, ठीक है। अब और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सिमिलरली एक और एग्जाम्पल होता है हमारे पास, जैसे हम लेते हैं डॉग्स, ओके। जो ये डॉग,
ये एक्स जो है ये भी ऑप्शनल होता है कि आप DOC भी लिख सकते हैं और आप DOCX भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जो ये एक्स है ये ऑप्शनल है, आप इसको डॉग पे लिख सकते हैं और ये डॉग्स इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने फिर से एक और यहाँ पे डाली, कैरेक्टर वेक्टर डाला यहाँ पर, और इसमें जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो मैंने फॉर एग्जांपल कैपिटल DOC लिया। देन इसके बाद जो सेकंड है वो मैंने ली डॉग, ओके डॉग, और इसके बाद देन इस तरीके से एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक्स लगा दिया। तो अब किस किस के साथ मैच करेगा, जैसे हमने ऊपर वाला एग्जांपल लिया सेम उसी तरीके से ये एग्जांपल है, तो यहाँ पर ये इसको भी मैच कर जाएगा, क्योंकि एक्स जो है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यानी ऑप्शनल कैरेक्टर के पीछे कौन है, इसका जस्ट प्रीसीडिंग कैरेक्टर कौन है, एक्स। तो वो जो एक्स है वो ऑप्शनल है, वो हो भी सकता है, मीन्स जीरो अकरेंस भी हो सकती है और उसकी वन अकरेंस भी हो सकती है, ओके। तो यहाँ पर ये मैच करेगा सेकंड को और थर्ड को। फर्स्ट को क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर डी जो है वो क्या है, कैपिटल है, ओके। चलिए इसने किसको मैच किया, सेकंड और थर्ड। तो आई होप आपको जो ऑप्शनल कैरेक्टर है इसको हमें कैसे यूज करना है, इसका क्या वर्क है, ये आपको क्लियर हुआ होगा, ओके। सो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वांटिफायर की तरफ, दैट इज द प्लस। सो जो प्लस है इसको हम क्यों यूज करते हैं, सो प्लस को हम यूज करते हैं टू मैच वन और मोर अकरेंस, यानी किसी भी पैटर्न या किसी कैरेक्टर या फिर किसी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को एटलीस्ट वन और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मतलब मिनिमम एक बार तो होना ही चाहिए वो कैरेक्टर, मीन्स जो प्रीसीडिंग कैरेक्टर है, यानी जहां पर भी हम प्लस का यूज करेंगे, प्लस से जो प्रीसीडिंग कैरेक्टर है या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है वो एटलीस्ट एक बार होना चाहिए, और मैक्सिमम कितने भी टाइम हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रिप, और जैसे हमने यहाँ पर हमें प्लस यूज करना है, सो जैसे हमने यहाँ पर लिया फॉर एग्जांपल AB प्लस, मैंने AB प्लस इस तरीके से लिखा, और इसके बाद हमने लिया एक वही कैरेक्टर वेक्टर, और इसमें मैंने फॉर एग्जांपल जो स्ट्रिंग्स है वो कुछ इस तरीके से ली है, खाली A, देन उसके बाद AB, एंड देन इसके बाद ABB, और इसके बाद नेक्स्ट हमने सॉरी कॉमा, देन ABBB, ओके। सो अब अगर हम देखें तो मैंने आपको कहा कि प्लस प्लस एक क्वांटिफायर है, और ये अपने प्रीसीडिंग कैरेक्टर, यानी जो भी प्रीसीडिंग कैरेक्टर है, प्रीसीडिंग कैरेक्टर कौन है, यहाँ पर B है, मीन्स एटलीस्ट एक बार होना चाहिए और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर तो एक बार भी नहीं है, जो बी है वो तो उसकी तो जीरो अकरेंस है, तो इसको तो मैच नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है एटलीस्ट एक बार है बी, और यहाँ पर टू टाइम्स है, यहाँ पर थ्री टाइम्स है, तो यानी इन सभी को मैच करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन तीनों स्ट्रिंग्स को मैच करेगा, लेकिन फर्स्ट को मैच नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट में जो बी है वो जीरो टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट में आया 2 3 4, ओके। अब सेम इसी के साथ में आपको एस्ट्रिक का भी वर्क बताती हूँ, कि जो एस्ट्रिक है वो अपने प्रीसीडिंग कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को मैच करेगा कितने टाइम्स, एटलीस्ट जीरो टाइम, और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। यानी जो एस्ट्रिक है, यानी जो ये स्टार है, ये जो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, सो ये एटलीस्ट जीरो टाइम मैच करेगा, यानी कम से कम जीरो होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लस क्या कह रहा था, प्लस ये कह रहा था कि एटलीस्ट एक बार होना चाहिए, और एस्ट्रिक क्या कह रहा है कि एटलीस्ट जीरो बार होना चाहिए। तो अगर मैं इसी एग्जांपल के अंदर अगर मैं यहाँ पर प्लस के प्लेस पर अगर मैं स्टार लगा देती हूँ, तब ये इस ए को भी मैच कर जाएगा, ए बी को भी मैच करेगा, ABB को भी करेगा, और ABBB को भी करेगा। क्यों, क्योंकि इसने कहा था कि एटलीस्ट कितने टाइम होना चाहिए, बी जीरो टाइम्स होना चाहिए, तो यहाँ पर तो जीरो टाइम्स ही है, ओके। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी चारों स्ट्रिंग्स मैच हो गई, 1 2 3 4, यानी चारों इंडिसेस दी, क्योंकि चारों के साथ ये मैच कर गया, ओके, ठीक है। सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो ये इस तरीके से हम प्लस और एस्ट्रिक का यूज कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि प्लस जो है वो एटलीस्ट वन और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, और एस्ट्रिक जो है वो एटलीस्ट जीरो होना चाहिए और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, ओके। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जितने ज्यादा एग्जाम्पल हो सके। अब इसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया बी, और इसके बाद मैंने यहाँ पर जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, इसके अंदर मैंने लिखा A to Z,
यानी ये जो होता है ये होता है हमारे पास कैरेक्टर क्लास। ये जो स्क्वायर, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टडी करेंगे कि कैरेक्टर क्लासेस क्या होती हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि ये हमारे पास एक कैरेक्टर सेट है, यानी जो हमारे स्मॉल ए से जेड जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उनका एक सेट है। ओके, सो कैरेक्टर सेट है, और मैंने यहाँ पर उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल कैपिटल जेड। ओके, सो इस पैटर्न का क्या मतलब है कि जो स्ट्रिंग है उसके स्टार्टिंग में ए होना चाहिए, और उसके उसके नेक्स्ट यानी फर्स्ट पोजीशन पर ए होना चाहिए, और सेकंड पोजीशन पर ए से जेड, यानी जो हमारे पास स्मॉल ए से जेड हो सकते हैं उनमें से कुछ भी हो सकते हैं। स्मॉल ए से जेड, जो स्मॉल ए से जेड होते हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है, और थर्ड पोजीशन पर क्या होना चाहिए, जेड। ओके, लेकिन जो ये ए से जेड है, स्मॉल ए से जेड, ये एक ही टाइम होना चाहिए, यानी एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, अब हम इसमें ये तो हमारा पैटर्न हो गया। अब हमारा जो इनपुट वेक्टर रहेगा, कैरेक्टर वेक्टर, वो डाल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला ए, देन स्मॉल एक्स, देन कैपिटल जेड। इसके बाद मैंने डाला ए, देन इसके बाद एस, ई और जेड, और इसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डाला मैंने कैपिटल ए, कैपिटल बी, देन कैपिटल जेड। ओके, और एग्जांपल देख लेते हैं, देन कैपिटल ए, फिर स्मॉल आर, कैपिटल जेड। तो आप देखिए कि इनमें से किस किस को मैच करेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में हमने कहा था कैपिटल ए होना चाहिए, ठीक है, ए है। उसके बाद हमने कहा था कि स्मॉल ए से जेड के बीच में से जो स्मॉल ए टू जेड है, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, उसके बीच में से कोई भी एक कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, और लास्ट में थर्ड पोजीशन पर जेड होना चाहिए। ठीक है, सो यानी इसके साथ तो मैच कर गया क्योंकि ये उसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी ए, देन स्मॉल एक्स, देन जेड। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी मैंने कहा था कि हाँ फर्स्ट पोजीशन पर तो ए है, लेकिन सेकंड पोजीशन पर ए से जेड में से कोई होना चाहिए। तो ठीक है, स्मॉल एस है, स्मॉल एस जो है वो स्मॉल ए से जेड के बीच में ही होता है। लेकिन नेक्स्ट जो है वो थर्ड पोजीशन पर कैपिटल जेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो थर्ड पोजीशन पर क्या है, स्मॉल ई है। तो ये पैटर्न तो मैच नहीं होगा। अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में ठीक है, यानी फर्स्ट मैच हुआ, सेकंड मैच नहीं हुआ। अगर थर्ड में देखें तो फर्स्ट पोजीशन पर तो ए है, सेकंड पोजीशन पर क्या होना चाहिए था, जो हमारा कैरेक्टर सेट है इसमें से कोई भी एक कैरेक्टर होना चाहिए था, कोई भी एक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो कैपिटल बी है, कैपिटल बी तो स्मॉल लेटर्स में से मतलब बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, सो ये भी मैच नहीं होगा। और इससे जो नेक्स्ट है आप खुद देखिए ये मैच कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में कैपिटल ए, देन आर, देन जेड। ओके, सो यानी जो हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ है वही मैच कर रहे हैं, बीच में जो सेकंड और थर्ड है वो मैच नहीं कर रहे। ओके, सो आपको ये क्लियर हुआ होगा ये एग्जांपल भी। लेकिन हाँ, हमने यहाँ पर कैरेक्टर सेट को यूज किया, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। क्या, कि हम जो ये स्मॉल ए से जेड हैं इनमें से सिर्फ एक होना चाहिए, इनमें से क्या होना चाहिए, सिर्फ एक। जैसे मैंने यहाँ पर एस ई लिख दिया तो इसने इसको मैच नहीं करा, क्योंकि इसने कहा था कि सिर्फ एक बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एक दो, यानी स्मॉल एस स्मॉल ई यहाँ पर तो दो बार आ रहे हैं। ठीक है, सो यानी इसी चीज को मतलब इसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए या फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं क्वांटिफायर्स का, यानी जो रिपीटिशन के लिए यूज होते हैं, यानी किसी भी पैटर्न को, प्रीसीडिंग पैटर्न को मल्टीपल टाइम्स यूज करने के लिए। ओके, या फिर हम कहीं मल्टीपल टाइम्स उसको मैच करने के लिए। अब ये सेम प्रॉब्लम अब सोल्व होगी अगर मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लस। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा प्लस। सो प्लस का मतलब है कि जो प्रीसीडिंग जो भी है, जैसे यहाँ पर एक प्रीसीडिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, यानी एक कैरेक्टर सेट है, तो ये प्लस का क्या मतलब था, अभी ऊपर हम देख के आए थे, प्लस का मतलब होता है वन, एटलीस्ट एक बार होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी बार हो सकते हैं। ठीक है, सो एटलीस्ट एक बार यहाँ है, यहाँ हो जाएगा मैच, यहाँ पर दो है, यहाँ भी हो जाएगा। ये तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच में कैपिटल बी है, लेकिन हमने क्या कहा था कि स्मॉल ए से जेड होना चाहिए, ये भी हो जाएगा। ठीक है, यानी अब की जैसे इस एग्जाम्पल में फर्स्ट और फोर्थ मैच हो रहे थे, लेकिन इसके अंदर फर्स्ट भी मैच होगा, सेकंड भी होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ होगा। यानी 1 2 4, सिर्फ थर्ड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या है, कैपिटल बी। ओके, अब सिमिलरली आप यहाँ पर प्लस के प्लेस पर यहाँ पर एस्ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, ये भी मैच कर देगा। लेकिन इसमें हम थोड़ा और चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया कैपिटल ए, कैपिटल जेड, बीच में यानी स्टार्टिंग में कैपिटल ए होना चाहिए था,
एंड में कैपिटल जेड होना चाहिए था, बीच में कोई भी कैरेक्टर होना चाहिए था ए से लेकर जेड तक, लेकिन उसके साथ हमने क्या लगा रखे, एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक क्या कहता था कि जीरो और मोर टाइम, यानी जीरो टाइम्स भी होगा तो भी हम मैच कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, जीरो टाइम ही तो है, ए है जेड है, बट उसके बीच में कोई भी स्मॉल कैरेक्टर नहीं है, यानी वो जीरो टाइम है, तो ये इसको भी मैच करेगा। ठीक है, यानी 1 2 4 5, सिर्फ थर्ड नहीं हुआ, उसका रीजन आपको पता है कि यहाँ पर कैपिटल बी है जिसको वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितने एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा मतलब आपका इम्प्रूव होगा इसमें, रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे आपको यूज करना है, क्वांटिफायर्स को, विल्ड कार्ड को, या फिर जो ये कैरेक्टर सेट है। ओके, अब हम जैसे नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ये होता है रेंज, यानी रेंज बताना। ठीक है, यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने जैसे यहाँ पर एन डाल रखा है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या डाल रखा है, एन। तो ये क्या करेगा, अपने प्रीसीडिंग कैरेक्टर को, जहां पर भी हम इस चीज को यूज करेंगे, इससे जस्ट जो प्रीसीडिंग कैरेक्टर होगा उसको मैच करेगा एग्जैक्टली एन टाइम्स। ये इसका मतलब है एग्जैक्टली एन टाइम्स, यानी वो उसको कितने टाइम्स मैच करेगा, एग्जैक्टली एन टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने फिर से ग्रिप फंक्शन लिया, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने लिया जैसे ए, एंड देन उसके बाद हमने लिख दिया कि बी जो है वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 5 टाइम्स होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 5 टाइम्स होना चाहिए, और स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, सो अब हम देखते हैं, हमने जैसे यहाँ पर ये तो हमारा पैटर्न होता है, इसके बाद मैं यहाँ पर कैरेक्टर वेक्टर डाल रही हूँ, जिसमें मैंने लिया जैसे ए, जैसे फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स बी है, उसके बाद मैंने लिया ए, देन 3 टाइम्स बी है, और इसके बाद हमने लिया ए, इसमें हम ले लेते हैं 4 टाइम्स बी, और इसके बाद हमने लिया ए, और इसमें हम ले लेते हैं 5 टाइम्स बी। ठीक है, 2 3 4, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ 4 बी है, यहाँ पर 5 टाइम्स बी है। सो हमने क्या कहा था कि ए और उसके बाद क्या होना चाहिए, 5 टाइम्स बी होना चाहिए। अब इसके बाद एक और ले लेते हैं हम, जैसे लिया हमने ए, और उसके बाद हम जैसे ये 5 टाइम्स बी हो गया, और उसके बाद ले लेते हैं सी। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से कौन सा मैच होगा। तो इसमें से सिर्फ फोर्थ और फिफ्थ मैच हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि फर्स्ट पोजीशन पर ए होना चाहिए, उसके बाद 5 टाइम्स बी होना चाहिए, तो यहाँ पर ए है, उसके बाद 5 टाइम्स बी है। ठीक है, तो ये मैच हो गया। लेकिन अदर ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मैच क्यों नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर बी 2 टाइम्स है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 कहीं पर भी नहीं है इन तीनों में, लेकिन यहाँ पर 5 टाइम्स है, यहाँ पर भी बी 5 टाइम्स है। अब आगे जैसे सी है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने जितना कहा था कि ए और उसके बाद 5 टाइम बी, तो उतना हमारा मैच हो रहा है। ठीक है, तो आगे चाहे कुछ भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है, जैसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर एन, देन यहाँ पर कोमा, और उसके बाद हमने एम्प्टी छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट एन टाइम मैच करेगा, और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल लिया ग्रिप, देन इसमें हमने एक पैटर्न डाला, जैसे फॉर एग्जांपल ए, देन बी। सो यहाँ पर हम डाल देते हैं कि एटलीस्ट 3 टाइम होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमारा, ये तो हमारा होता है पैटर्न, याद रखो कि स्टार्टिंग में जो होता है वो पैटर्न, और इसके बाद हमारा जो इनपुट कैरेक्टर वेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया ए डबल बी, देन इसके बाद ए ट्रिपल बी, एंड देन इसके बाद हमने लिया ए 4 टाइम्स बी, सॉरी डबल क्योट्स में आएगा, सो ए ए देन 4 टाइम्स बी। ओके, और हम इतना ही ले लेते हैं। ठीक है, सो अब इन 3 वेक्टर्स, 3 स्ट्रिंग्स के अंदर से किसको मैच करेगा, ए के बाद 2 टाइम्स बी, बट हमने तो क्या कहा था कि बी एटलीस्ट 3 टाइम होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो 2 टाइम्स है, एटलीस्ट 3 टाइम तो नहीं है, तो ये मैच नहीं होगा। अगर नेक्स्ट में देखें तो एटलीस्ट 3 टाइम बी है, और उससे अगले में 4 है, मीन्स 3 से ज्यादा है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, तो ये मैच करेगा सेकंड और थर्ड को, फर्स्ट को नहीं किया, क्योंकि बी एटलीस्ट 3 टाइम होना चाहिए था। सिमिलरली नेक्स्ट जो है दैट इज अ एन कॉमा एन, एन कॉमा एन मीन्स मिनिमम एटलीस्ट एन टाइम, मैक्सिमम एम टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रिप, और मैंने यहाँ पर फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं, पैटर्न हमने डाला ए बी, और जो बी है वो हमारे पास मिनिमम 3 टाइम्स होना चाहिए, मैक्सिमम फॉर एग्जांपल मैक्सिमम होना चाहिए 5 टाइम्स। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर हमारा इनपुट वेक्टर डालते हैं, जो हमारा कैरेक्टर वेक्टर रहेगा।
सो वो हमने कुछ इस तरीके से लिया है। फॉर एग्जाम्पल पहला है ए बी, फॉर एग्जाम्पल ए डबल बी, देन इसके बाद ए ट्रिपल बी, एंड देन कोमा, इसके बाद ए 4 टाइम्स बी, और इसके बाद ए कोमा, एंड उसके बाद ए जो है वो 5 टाइम्स। ओके, एंड एक और ले लेते हैं हम ए, देन 6 टाइम्स। ठीक है, देख लेते हैं 2 2 2 यानी 6 टाइम्स, और यहाँ पर 5। सो इनमें से किसको मैच करेगा? हमने कहा था कि बी मिनिमम 3 बार होना चाहिए, मैक्सिमम 5 बार। तो मिनिमम 3 बार यहाँ है, देन यहाँ 4 है, मैक्सिमम यहाँ पर 5 है। सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सॉरी, इसने लास्ट को भी करा क्योंकि इतना तो हमारा यानी मैक्सिमम कितना होना चाहिए था, 5 होना चाहिए, तो 5 तो मैच कर रहा है। उसके बाद चाहे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आपको कैसे मतलब जो हमारे पास क्वांटिफायर्स हैं, ऑप्शनल कैरेक्टर प्लस एस्ट्रिक, देन ये जो रेंज है यानी एग्जैक्टली एंड टाइम, मिनिमम एंड टाइम, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, उसके बाद मिनिमम एंड टाइम, मैक्सिमम एम टाइम्स। ओके, होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। अगर आपके इनमें कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।